लाइफ में अगर कभी कुछ बनना है तो बाज ही बनना, कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे ही पॉइंट बताने जा रही हूँ जो कि हर एक इंसान को बाज से सीखने चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग इन 5 पॉइंट्स में आपको देखने को मिलेगी। तो आइए देखते हैं। नंबर 1, बाज की तरह अकेले चलना सीखो। बाज अकेले उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहे और अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। नंबर 2, बाज की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान। बाज का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने एक लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। नंबर 3, मुश्किल समय में डरो नहीं। जब आंधी तूफान आती है तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मज़ा आता है। जब तेज हवाएं चलने लगती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उठता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मज़ा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने भी एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो और जिस दिन उन अवसरों को पहचान लिया फिर सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होगी और तुम उन मुश्किलों से ऊपर होंगे। नंबर 4, बाज कभी भी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता है। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता है, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारा पास है वो मर चुका है, तो अपने उस मरे हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो, अपने आने वाली ताज़ा फ्रेश जिंदगी में ध्यान लगाओ। और आप सबसे एक ही यही बात है कि कभी भी अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट में जगह मत दो। यदि एक बार आपका पास्ट आपके प्रेजेंट में घुस गया तो तुम अपने प्रेजेंट से कभी भी नहीं रह पाओगे। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों न हुआ हो, वो सब यादें और थॉट्स मर चुके हैं। और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता है। नंबर 5, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बाज अपने घोंसलों से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सकते, क्योंकि अगर वो घोंसलों में ही कंफर्टेबल हो गए तो वही रहना पसंद करेंगे। लेकिन बाज ऐसा कभी भी नहीं होने देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी एक बात का पता है कि कंफर्ट जोन में कोई भी ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन हम तो इंसान हैं फिर भी, और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते नहीं हैं। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे आज के 5 पॉइंट जिनसे हमें सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के ये बाज द्वारा बताए गए 5 लेसन्स आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो आपको ऐसे शौरान के ये मोटिवेशनल टॉपिक्स कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हर रोज़ की तरह उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।